मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं CRPC 1973। इसके जो मुख्य अध्याय हैं, टोटल टोटल जो अध्याय हैं वो 37 अध्याय हैं। और 37 जो अध्याय हैं वो अलग अलग उनके मुख्य टाइटल क्या क्या है, कौन सा अध्याय किससे संबंधित है और उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो CRPC का जो अध्याय पहला है वो प्रारंभिक अध्याय है, जिसमें जो धाराएं आती है वो 1 से लेकर के 5 तक धाराएं आती है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 2 जो है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में प्रावधान करती है। उसमें जो धाराएं आती है 6 से लेकर के 25 क तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 3 CRPC का अध्याय 3 जो है न्यायालयों की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। उसमें जो सेक्शन आती है 26 से लेकर के 35 तक जो अध्याय है सेक्शन है वो अध्याय 3 में आती है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। CRPC का जो अध्याय 4 है वो जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में प्रावधान करती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में प्रावधान है वो है 36 से लेकर के सेक्शन 40 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 5 है CRPC का, वो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है। तो वो आती है सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 60 और 60 क तक जो आती है व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के बारे में प्रावधान करती है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 6 CRPC का जो अध्याय 6 है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में प्रावधान करती है, जिसमें समन, गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित जो है इसमें आता है सेक्शन 61 से लेकर के अध्याय 6 में सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 90 तक अध्याय 6 CRPC में आता है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 7 CRPC का अध्याय है वो 7 चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। CRPC सेक्शन 91 से लेकर के सेक्शन 105 तक। 91 को कौन नहीं जानता है, आप जानते हो सभी अच्छी तरह से। इसमें आती हैं चीजें पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं, पेश करने के लिए समन, तलाशी वारंट और तलाशी संबंधी साधारण उपबंध प्रके से संबंधित प्रावधान इसमें है सेक्शन 91 से लेकर 105 तक, सेक्शन 105 तक अध्याय 7 में। अब बढ़ते हैं इसमें। अध्याय 7 का एक उपभाग है उसमें कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संप्रायण के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है अध्याय 7 क में। इसमें सेक्शन 105 क से लेकर के सेक्शन 105 तक इस अध्याय का लागू होना तक है, उपभाग है अध्याय 7 का। और अध्याय 8 जो है CRPC का परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। जैसे कि आपने सुना ही है 107, 108, 109, 116, 17 ये एसडीएम लेवल के जो है परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार और प्रतिभूति जो CRPC की सेक्शन 106 से लेकर के 124 तक इसमें आती है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 9 जो है CRPC का पति, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश के संबंध में प्रावधान करती है। CRPC 125 कौन नहीं जानता है। 125 से लेकर के CRPC 128 तक जो है अध्याय 9 CRPC के तहत आता है, भरण पोषण से संबंधित। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 10 CRPC का लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का प्रावधान करता है। अध्याय 10 इसमें सेक्शन जैसे विधि विरुद्ध जमाव हुआ, लोक न्यूसेंस हुआ, इसमें CRPC 129 से लेकर के 148 स्थानीय जांच से संबंधित 148 तक की जो सेक्शन है वो अध्याय 10 में आती है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 11 मुख्य रूप से पुलिस का निवारक कार्य कौन कौन से हैं, अर्थात कि पुलिस का जो मुख्य रूप से
प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, अर्थात कि पुलिस उनको रोकने का काम करती है। जो कौन कौन से काम है, तो वो अध्याय 11 में है, पुलिस के निवारक कार्य, जिसमें सेक्शन 149 से लेकर के, अर्थात कि 149 से लेकर के 153 153 तक, जिसमें पुलिस के मुख्य कार्य हैं, जो पुलिस को प्रिवेंटिव कार्य, जिसमें पुलिस मुख्य रूप से रोकने का काम करती है। और अध्याय 12, पुलिस को इतला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, पुलिस को इतला और अन्वेषण करने की शक्तियां, सीआरपीसी का अध्याय 12 ये प्रावधान करता है, जिसमें सेक्शन 154 से लेकर के सेक्शन 176 तक जो है इसमें आता है अध्याय 12 में। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 13। अध्याय 13 जो है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिताएं, अध्याय 13 में 177 से लेकर के 189 तक है। और अध्याय 14 जो है कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, 190 से लेकर के अध्याय 14 190 से लेकर के सेक्शन 199 मान आने के लिए अभियोजन तक। अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, सेक्शन 200 से 203। अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, 204 से 210। और अध्याय 17 आरोप से संबंधित है, आरोपों का प्रारूप, 211 से लेकर के 224 तक आरोपों से संबंधित है। और बढ़ते हैं अध्याय 18 की ओर, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, 225 से लेकर के 237 तक। और अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों में विचारण जो है सीआरपीसी की सेक्शन 238 से लेकर के 259 तक 250 तक किया जाएगा के बारे में सेक्शन में प्रावधान है। अध्याय 20 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों पर का विचारण के लिए 251 से 259 तक। और अध्याय 21 में संक्षिप्त समरी ट्रायल, 260 से 265। और अध्याय 21 के अभिभाग विपणन, 265 के से 265 है तक। और अध्याय 22 में कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, उसमें 266 से लेकर के 271 जो अध्याय 22 में है। और अध्याय 23 है जांचों और विचारणों में साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है, 272 से लेकर 283 तक। और इसमें साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जो है 284 से लेकर के 299, अर्थात के अध्याय 23 में 272 से लेकर 299 तक का सेक्शन है सीआरपीसी का। अब बढ़ते इसी क्रम में आगे अध्याय 24 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, 300 से लेकर के 327 तक। अध्याय 25 विकृत चित्त और अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध के बारे में प्रावधान है। अध्याय 25 में सेक्शन 328 से 339 तक है। अध्याय 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अध्यायों के बारे में उपबंध, सेक्शन 340 से 352। और अध्याय 27 में निर्णय, 353 से लेकर के 365 तक जो है अध्याय 27 में प्रावधान किया गया है। और अध्याय 28 मृत्यु दंडों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, सेक्शन 366 से लेकर के 371। और अध्याय 29 अपीलों से संबंधित प्रावधान है, 372 से लेकर के 394 तक। और अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित, अर्थात के RRR रेफरेंस और रिवीजन, और 395 से लेकर 405 तक है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेज, सेक्शन अध्याय 31 में 406 से 412। और अध्याय 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, अध्याय 32 मृत्यु दंडादेश से संबंधित। और 413 से 416 और कारावास, 417 से 420 जुर्माने का उद्घरण, 421 से 424 और निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध, 425 से 428। और दंडादेशों का निलंबन, परिहार, लघुकरण, 432 से 435। और अध्याय 33 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, 436 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध अध्याय 33 में प्रावधान किया गया है, जिसमें 437 का जो प्रावधान है बेल से संबंधित, 436 37 438 439। और इसमें है 436 से लेकर के 450 तक। संपत्ति का व्यवन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है सीआरपीसी के अध्याय
34 में प्रावधान है 451 से 459 और अध्याय 35 अनियमित कार्यवाही से संबंधित है। अध्याय 35 460 से 466। अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा लिमिटेशन ऑफ द टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस 467 से 473 और अध्याय 37 प्रकीर्ण 474 से मिसक्लेशिया से 474 से 484। टोटल अध्याय 37 है और टोटल सेक्शन है 484। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।